हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ऐसा कहते हैं कि किसी भी गैंगस्टर के असली दुश्मन बाहर नहीं, उसी की गैंग के अंदर होते हैं। ज्यादातर गैंगस्टर तो अपने ही लोगों के हाथों मरते हैं। ये कहानी उस एक रात की है जिसमें एक गलतफहमी की वजह से पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो जाता है। तो चलो इस अमेजिंग फिल्म का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मकाओ, चाइना की एक गैम्बलिंग सिटी। यहाँ की क्राइम की दुनिया पे राज कर रहे हैं दो गैंगस्टर। एक है कॉन्ग तो दूसरा है लुइस। मगर इन दोनों के बीच कड़ी दुश्मनी है। लुइस अपनी पावर बढ़ाने के लिए नए गुंडों को अपने गैंग में शामिल कर रहा है। वो मकाओ के कैसीनो पे कंट्रोल करना चाहता है। तो कॉन्ग पुराना गैंगस्टर है। वो अपने पुराने साथियों के साथ गैंग को मजबूत करने में लगा है। उसका राइट हैंड है फैटी, जो गैंग को हैंडल कर रहा है। तो लुइस का भरोसेमंद आदमी है अंकल, जो कांग की गैर मौजूदगी में उसका कैसीनो बिजनेस हैंडल कर रहा है। इन दोनों के बीच पिछले एक साल से काफी गैंग वॉर चल रहे हैं, जिससे जनता और पुलिस दोनों परेशान है, जिसका मकाओ के बिजनेस पे भी असर हो रहा है। इस बात से अपसेट है हुनान, जो मकाओ के ज्यादातर कैसीनो का मालिक है, और उसी ने इन दोनों को खड़ा किया है। मगर अब हुनान इसी आपसी गैंग वॉर को खत्म करना चाहता है। उसने कॉन्ग और लुइस दोनों को धमकी दी है कि वो दोनों मकाओ छोड़ के चले जाए। हुनान की पहचान मिनिस्टर तक है, तो अब वह भी जिद पे उतर आया है। या तो वो दोनों रहेंगे या वह। इसी माहौल में ये रूमर भी फैला है कि कॉन्ग ने लुइस को मारने के लिए 5 मिलियन की सुपारी अनाउंस की है। मगर सच्चाई ये है कि कॉन्ग लुइस के साथ मांडवली करना चाहता है, और वह चाहता है कि वो दोनों मिलके हुनान को मात दे, जो पैसे और पॉलिटिक्स के दम पे उड़ रहा है। सैम एक करप्ट सीनियर पुलिस ऑफिसर है। पिछले 10 साल से वह कॉन्ग के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे में एक रात कॉन्ग उसे सीक्रेटली मिलने बुलाता है। कॉन्ग सैम से कहता है कि उसने लुइस को मारने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। कोई तो है जो उसके और लुइस के बीच में दुश्मनी बढ़ा रहा है, जो नहीं चाहता कि लुइस और उसमें दोस्ती हो। कॉन्ग को हुनान पे शक है। उसे ये खबर लगी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर लुइस को मारने के लिए मकाओ भी आया है। लुइस इस वक्त हांगकांग में है, जो अगली रात मकाओ लौट रहा है। रात 2 बजे उन दोनों की मीटिंग है। कॉन्ग चाहता है कि जब तक उसकी और लुइस की मीटिंग नहीं होती, उनमें आपसी समझौता नहीं होता, तब तक सैम ये सिचुएशन हैंडल करे, कुछ गलत होने से रोके। मतलब कॉन्ग, जो कभी लुइस का जानी दुश्मन था, अब वो लुइस की जान बचाने में लगा है। कॉन्ग सैम से कहता है कि वो खास करके मार्क पे नजर रखे। मार्क कॉन्ग का लड़का है, मगर बिगड़ा हुआ झगड़ालू है। वह बात बात पे गन निकालता है। वह इस सिचुएशन में कोई गलती ना कर बैठे, क्योंकि इस बार दोनों गैंग में टकराव हुआ तो दोनों खत्म हो जाएंगे। बस एक रात का सवाल है। अब हमारे सामने टोनी आता है, जो अभी अभी मकाओ में दाखिल हुआ है। वो क्यों आया है, किस लिए आया है, कोई नहीं जानता। वो होटल में आते ही किसी को फोन करके बताता है कि सुबह 4 बजे वो अपना मिशन करके उससे मिलेगा। टोनी के साथ एक बड़ा बैग भी है, जिसका बहुत बड़ा रोल है। शाम को टोनी एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। वो मार्क को फोन करके 7 बजे चाइना सिटी होटल में मिलने बुलाता है। तभी वहाँ पे सैम अपने आदमियों के साथ आता है और पिछले सीट पे बैठे आदमी की पिटाई शुरू करता है। दरअसल सैम उस अनजान कॉन्ट्रैक्ट किलर की तलाश में है, जो लुइस को मारने मकाओ आया है। तो जो भी इल्लीगल तरीके से अभी अभी मकाओ आए हैं, सैम उन्हें टारगेट कर रहा है। सैम उस आदमी को मार मार के बुरा हाल कर देता है, ताकि वह गन उठाने के लायक भी ना रहे। तभी वहाँ बैठे टोनी को किसी मैगी नाम की लड़की का फोन आता है। वह मैगी से कहता है कि वह मकाओ आ चुका है, और वैसे ही होगा जैसा तय हुआ है। सैम जाते जाते टोनी को धमकी देता है कि वह रात होने के पहले मकाओ छोड़ के चला जाए। अब सैम कॉन्ग के अड्डे पे पहुंचता है। फैटी ने एक गद्दार को पकड़ा है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट किलर के बारे में जानता है। मगर काफी टॉर्चरिंग करने के बाद भी वह आदमी मुंह नहीं खोल रहा। फैटी सैम से कहता है कि रात को 12 बजे लुइस मकाओ पहुंच रहा है। उसके पहले उन्हें किलर के बारे में पता करना चाहिए, वरना किलर लुइस को मार देगा। तभी सैम को पता चलता है कि पुलिस को किसी अनजान आदमी ने फोन करके ये बताया है कि सैम के घर में किसी की लाश पड़ी है। तो अब सैम अपने घर पहुंचता है। लाश पे एक भी कपड़ा नहीं है, मगर हैरत की बात यह है कि उस लाश का सर गायब है, जिसकी वजह से उसकी पहचान नहीं की जा सकती। एक लाश को अपने घर में देख के सैम पूरी तरह डिस्टर्ब होता है। लाश के हाथ पे 107 लिखा हुआ है। सैम अपने आदमियों से कहता है कि लाश के फिंगरप्रिंट्स उनके डेटाबेस में डाल के चेक करे। यहाँ शाम को 7 बजे टोनी चाइना सिटी होटल पहुंचता है। वहाँ मैगी उससे मिलती है, मगर वो पूरी तरह नशे में है। उसे वॉमिट्स हो रहे हैं। तभी वहाँ पे मार्क आ जाता है। मार्क से पता चलता है कि टोनी मार्क के जरिए ड्रग्स के सिगरेट्स मकाओ स्मगल करता है। टोनी मार्क से कहता है कि उसके डैडी कॉन्ग लुइस को मारना चाहते हैं, और उन्होंने 5 मिलियन का ओपन कॉन्ट्रैक्ट इशू किया है। वो उसमें इंटरेस्टेड है। मार्क टोनी को वार्न करता है कि वो लुइस के ही होटल में बैठ के
उसे मारने की बातें कर रहा है, सिचुएशन को बिगाड़ रहा है। मार्क टोनी से कहता है कि वह सब अफवाहें है, जिस पर दोनों में तू में होती है। गुस्से से मार्क गन निकाल के टोनी को गन पॉइंट पे लेता है, मगर तभी वहाँ पे होटल का मैनेजर लुंगफू आता है और टोनी को समझा के वहाँ से भेज देता है। तो अब लुंगफू टोनी को होटल से जाने कहता है। लिफ्ट के पास लुंगफू के आदमी टोनी को रोक लेते हैं, मगर टोनी उन्हें गन दिखा के वहाँ से चला जाता है। यहाँ सैम परेशानी में कार से जा रहा होता है कि अचानक उसके कार के सामने टोनी आ जाता है। सैम उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मकाऊ छोड़ के जाने के लिए कहा था, तो तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो। तो अब सैम टोनी को जबरदस्ती अपने आदमी के साथ टैक्सी में बिठा के उसे पोर्ट तक छोड़ने बोलता है। टैक्सी में बैठने के बाद सैम का वो आदमी टोनी का इंसल्ट करना शुरू करता है, तो टोनी उसे टैक्सी के बाहर फेंक के सबक सिखाता है। फिर वह अपनी बैग उठा के चल पड़ता है। यहाँ लुंगफू नशे में धुत मैगी को टैक्सी में बिठाने के लिए होटल की पिछली वाली गली में लेके आता है, मगर वहाँ कोई लुंगफू को गन चला के मार देता है। ये खबर सैम को मिलती है, तो वह क्राइम लोकेशन पे पहुँचता है। मैगी का कहना है कि मार्क ने लुंगफू को मारा है। लुंगफू की मौत से अंकल खफा है, और खास करके इसलिए क्योंकि उनके आदमी को उनके दुश्मन कॉन्ग के बेटे मार्क ने मारा है। अंकल सैम को धमकी देता है कि वह मार्क के खिलाफ एक्शन ले, वरना गैंग वॉर को रोका नहीं जा सकता। अब सैम पूरी तरह परेशान होता है। वो शांति की कोशिश कर रहा था और एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़े हो रहे थे। वो गुस्से से मार्क को मिलने उसके पब जाता है, मगर मार्क साफ मना करता है कि उसने किसी लुंगफू को मारा है। उल्टा वह सैम पे गुस्सा होता है कि वो उसकी औकात में रहे। अब जब गुस्सा होकर सैम उसे अरेस्ट करने जाता है, तो मार्क वहां से भाग जाता है। तभी सैम को पता चलता है कि टोनी भी भाग चुका है। तो अब सैम लुंगफू के मर्डर में टोनी को फंसाने का फैसला करता है। वह मैगी से कहता है कि उसे रिपोर्ट में यही लिखना है कि टोनी ने लुंगफू को मारा है। या टोनी फेरी पोर्ट के लॉकर में उसका वह बैग रख देता है और लॉकर खुला छोड़ देता है। तभी अचानक पुलिस वहां आती है। सैम का असिस्टेंट जेकब उसे अरेस्ट करता है। सैम टोनी की काफी पिटाई करता है कि वो लुंगफू के मर्डर को अपने सर ले। टोनी सैम से कहता है कि तुम मुझे फंसाने जा रहे हो, मगर फंसने वाले तुम हो। अब टोनी को लॉकअप में बंद किया जाता है। मैगी से झूठी रिपोर्ट लिखवा के उसे छोड़ा जाता है। सैम थोड़ा रिलैक्स होता है कि तभी उसे फैटी का फोन आता है। सैम वहां पहुंचता है तो वह गद्दार मरा पड़ा होता है। फैटी सैम से कहता है कि उसने मरने के पहले उस कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम बताया है। सैम जब उससे नाम पूछता है तो फैटी उसे बताता है कि उसने तुम्हारा नाम लिया है, तुम ही वह कॉन्ट्रैक्ट किलर हो। वह सुन के सैम के होश उड़ जाते हैं। फैटी बताता है कि ये बात उसे कॉन्ग को भी इन्फॉर्म करनी होगी, मगर जब सैम कॉन्ग को फोन लगाता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। सैम को समझ में नहीं आता ये उसके साथ क्या हो रहा है। फैटी सैम से कहता है कि ये सब बातें यही इशारा कर रही है कि तुम गद्दार हो। सैम पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मार्क लुंगफू का कातिल नहीं है, जिसके 2 गवाह भी उन्हें मिले हैं। लुंगफू के मर्डर के वक्त मार्क पब में था। तो अब सैम को मैगी पे शक होने लगता है, क्योंकि उसने मार्क मर्डरर होने का बयान दिया था। वो मैगी के घर पहुंचता है, मगर मैगी वहां से जा चुकी होती है। सैम को वहां मैगी का मोबाइल मिलता है। सैम को जेकब से पता चलता है कि मैगी इल्लीगली मकाऊ में घुस आई है। तभी सैम को उसके डेस्क के नीचे रखा एक बैग दिखाई देता है। जब वह बैग खोलता है तो उसमें $5 मिलियन होते हैं, जो पैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए डिक्लेयर किए गए थे। तभी वहां पे फैटी अपने आदमियों के साथ आ जाता है। उसे सैम पे शक है। उसके आदमी सैम के केबिन की तलाशी लेते हैं, मगर सैम की किस्मत से उन्हें सामने रखा पैसे का बैग नहीं दिखता। फैटी बताता है कि कॉन्ग कल रात से गायब है और कल रात आखिरी बार तुम उससे मिले थे। और तो और अभी मार्क भी गायब है। फैटी उसे धमकी देता है कि अगर कॉन्ग का पता नहीं चला तो वो उसे मार देगा। अब सैम समझ जाता है कि कोई तो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब जब वह मैगी का फोन चेक करता है तो उसे लास्ट कॉल में टोनी का नंबर दिखाई देता है, जो दरअसल उस होटल का होता है जहाँ टोनी रुका हुआ है। तो अब सैम टोनी से मिलने लॉकअप जाता है। वो टोनी से पूछता है कि वो कौन है जो उसे फंसाना चाहता है। टोनी बताता है कि हुनान ने उसे लुइस को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसने अक्लमंदी से सिचुएशन को इस तरह से पलट दिया कि अब सब यही समझेंगे कि सैम कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वो सैम से कहता है कि चूंकि वह एक पुलिस ऑफिसर है तो वह आसानी से सिक्योरिटी होने के बावजूद लुइस के करीब जा सकता है और उसे मार सकता है। अगर वह ये काम करेगा तो हुनान सब संभाल लेगा। तो अब सैम के पास 1 घंटा बचा है। 1 घंटे के बाद लुइस मकाऊ पहुंच रहा है। सैम उससे पूछता है कि यह मैगी कौन है और उसके घर में मिली लाश किसकी है। टोनी बताता है कि उसके सब सवालों के जवाब उसे 1 घंटे बाद मिलेंगे।
सैम टोनी को मारने जाता है तो अब जेकब सैम पे गन तान देता है। टोनी सैम से कहता है कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं। यहाँ पुलिस चीफ लुइस के सिक्योरिटी की तैयारी करते हैं। वो भी कोई झमेला नहीं चाहते। वो सैम को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। सैम समझ जाता है कि अगर उसने लुइस को मारा तो सब उसके दुश्मन बन जाएंगे। तो अब सैम मकाओ से भागने का फैसला करता है। वो 5 मिलियन लेके फेरी पोर्ट की तरफ निकलता है। यहाँ अंकल भी अपने लोगों के साथ लुइस की सिक्योरिटी के लिए पोर्ट पहुंचते हैं। सैम अपनी कार पोर्ट ऑफिस के बाहर पार्क करके टिकट लेने अंदर जाता है। तभी एक कार सैम के कार को ठोकर मारती है, जिससे सैम के कार की डिक्की ओपन होती है। डिक्की के अंदर मार्क की लाश पड़ी होती है। यहाँ लुइस भी मकाओ पोर्ट के एग्जिट काउंटर पहुंचता है। अब पोर्ट के बाहर पुलिस आ जाती है। अपने कार में मार्क की लाश देख के सैम शॉक होता है। वो समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। वो हांगकांग का टिकट लेके फेरी की तरफ बढ़ता है। पुलिस को कार की नंबर से पता चलता है कि वो कार सैम की है। तो अब उसकी तलाश में पुलिस पोर्ट की बिल्डिंग में आती है। सैम उनसे बचते हुए आगे निकलने लगता है। तभी उसकी नज़र वहाँ के लॉकर नंबर 107 पे जाती है। वो वही नंबर है जो उसके घर में मिली बिना सर की लाश के हाथ पे लिखा था। वो लॉकर खोलता है तो उसमें टोनी ने रखी हुई बैग होती है। सैम बैग खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बैग में कॉन्ग का कटा हुआ सर होता है। मतलब उसके घर में जो लाश पाई गई थी वो कॉन्ग की थी। वो देख के तो सैम के होश उड़ जाते हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे मैगी खड़ी होती है। वो उससे कहती है कि अगर उसे बचना है तो वह एग्जिट डोर से डॉक की तरफ जाए। वहाँ एक बोट उसे पिकअप करने के लिए खड़ी है, जो सिर्फ 5 मिनट उसका इंतजार करेगी। अब जैसे ही मैगी चिखने लगती है, पुलिस उसकी तरफ भागती है। सैम और पुलिस के बीच गन फायरिंग शुरू होती है। सैम उनसे बचते हुए एग्जिट डोर से आगे निकलता है तो सामने से लुइस अपने आदमियों के साथ आता उसे दिखाई देता है। सैम के हाथ में गन देख के लुइस के बॉडीगार्ड अलर्ट हो जाते हैं। सैम बाहर देखता है तो एक बोट खड़ी उसे दिखाई देती है। बॉडीगार्ड्स को रोकने के लिए सैम उन्हें शूट करने लगता है तो वह भी सैम पे गोलियां चलाते हैं। सैम बॉडीगार्ड के साथ लुइस को भी मार देता है, मगर तब तक बोट चली जाती है। सैम के भागने का आखिरी रास्ता भी बंद हो जाता है। यहाँ जेकब टोनी को लॉकअप से रिहा करता है तो दूसरी तरफ सैम मैगी को गन पॉइंट पे रख के उसे किडनैप करता है। वो उसे बताता है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, इसीलिए वो बच गया। मैगी उसे बताती है कि वो टोनी के लिए काम करती है। मिशन खत्म होने के बाद उन्हें चीना बंदर पहुंचना है, जहां उन्हें हांगकांग ले जाने के लिए एक बोट रेडी है, मगर वहां 4 बजे तक पहुंचना जरूरी है। सैम समझ जाता है कि अगर उसे मकाओ से निकलना है तो वही बोट उसके काम आएगी। अब सैम मैगी को मार देता है। अब यहाँ एक बड़ा राज खुलता है कि लुइस और कॉन्ग को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट फैटी ने टोनी को दिया था, मगर सैम के जिंदा बचने से अभी खतरा बाकी है। तो फैटी टोनी पे नाराज होता है। टोनी फैटी से कहता है कि वो मैगी को भी मारेगा और सैम को भी। अब जब टोनी वहां से कार लेके निकलता है तो एक कार उसकी कार का पीछा करने लगती है। उसे लगता है वो मैगी की कार है, तो अब टोनी मैगी को फोन करता है तो पिछली कार में बैठा वो टकलू उस फोन को रिसीव करता है। टोनी समझ नहीं पाता वो कौन है। अब उस कार में बैठा वो आदमी टोनी की कार पे फायरिंग करने लगता है, तो अब टोनी भी फायरिंग शुरू करता है। एक वीरान पड़ी बिल्डिंग के पास वो आदमी कार को छोड़ देता है। टोनी भी उस बिल्डिंग में चला जाता है। अब उस बिल्डिंग में दोनों के बीच गन फायरिंग शुरू होती है। अब पता चलता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सैम ही होता है। सैम ने भी टोनी की तरह गेटअप करके सर के पीछे टैटू बनवाया है। सैम टोनी से कहता है कि वो उसे मार के उसकी आइडेंटिटी लेके मकाओ से भागेगा। अब चारों ओर मिरर लगे उस जगह दोनों एक दूसरे पे निशाना लगा के फायरिंग करने लगते हैं। फायरिंग से वो पूरी जगह कोलैप्स होने लगती है। दोनों नीचे कूदते हैं तो एक मेटल शीट टोनी का सर काट देती है। टोनी वहीं पे मर जाता है। तो अब सैम उस जगह पहुंच जाता है जहां टोनी को ले जाने के लिए बोट रेडी है, मगर तभी वहां पे फैटी का आदमी आता है और वो सैम को टोनी समझ के गोलियों से छलनी कर देता है। फैटी इत्मीनान की सांस लेता है कि उसने पूरे अंडरवर्ल्ड को एक ही रात में खत्म कर दिया। दूसरे दिन सुबह हुनान न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि पूरे अंडरवर्ल्ड का खात्मा हो चुका है। हुनान को लगता है कि ये काम टोनी का है, तो यहाँ सैम की बॉडी को टोनी समझ के उसके टुकड़े करके किसी अनजान जगह फेंका जाता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, और हाँ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।